हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है लेटेंट हीट। हमने कैलोरीमेट्री के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और उसमें आपने देखा था कि कैलोरीमेट्री के कंसेप्ट क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। लेकिन आज जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा आपको लेंदी लगेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसको बहुत लोग स्किप कर देते हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, जबकि होता बहुत सिंपल है। कंसेप्ट आपको अगर तैयार होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से मंजिल तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो देखो, अच्छा दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखना कि वीडियो पूरा देखना, यानी कि स्किप कर देना। 2x पे देख लेना, 1.5x की स्पीड पे देख लेना, लेकिन देखना पूरा, ठीक है। लेटेंट हीट का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल भी तुम इसके लगा लोगे, तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो, पहली बात तो क्वेश्चन हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। तो 250 ग्राम वाटर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस पे, कॉपर में डालेंगे, कॉपर वेसल में, जिसका मास 50 ग्राम दे रखा है। कैलकुलेट करना मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द वेसल एंड इट्स कंटेंट टू 5 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है कि ये यहाँ पर आपके पास वेसल दे रखी है जो किससे बनी हुई है, कॉपर से, जिसका मास कितना दे रखा है, 50 ग्राम दे रखा है, ठीक है। देन दे रखा है कि इसके अंदर क्या फिल है, वाटर फिल है, जिसका मास कितना दे रखा है, 250 ग्राम दे रखा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हमको आइस को इसके अंदर डालना है। जैसे हम आइस के क्यूब्स यहाँ पे डालेंगे तो इसका जो भी टेम्परेचर है वो कितना आ जाए, 5 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। क्या आ जाए, 5 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। टेम्परेचर सबके गिवन भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस वाटर का दे रखा है, ठीक है, और कॉपर का नहीं दे रखा। अच्छा, कंसेप्ट क्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी वो किसके बराबर हो जाता है, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर पहचानिए आप कि कोल्ड बॉडी कौन है और हॉट बॉडी कौन है। तो यहाँ जो कोल्ड बॉडी है वो क्या आ जाएगी, आइस आ जाएगी। क्या हो जाएगी, आइस। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, यहाँ पर कैलोरी मीटर भी दे रखा है, वाटर भी दे रखा है और आइस भी दे रखा है। तो जो कैलोरी मीटर है, इस बात का ध्यान रखिए, जो कैलोरी मीटर है वो वाटर के साथ जाएगा। दैट्स मीन कि जो यहाँ पर वाटर पड़ा हुआ है जिसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस है। इस समय कैलोरीमेट्री का भी जो कैलोरी मीटर है उसका भी टेम्परेचर कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये दोनों ही हॉट बॉडी में चले जाएंगे। तो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, इसको अगर एक्सप्लेन करके लिखे तो क्या लिखेंगे, कितना हीट किसका लेना है, वाटर का ले लेंगे हीट, ठीक है, प्लस और किसकी हीट ले लेंगे, कैलोरीमीटर की। दूसरी तरफ क्या होगा, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ध्यान से सुनना, आइस जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। यही आइस 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएगी। इस समय सॉलिड है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ जाएगी, वाटर में जाएगी। देन 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाएगी, 5 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी, जिस समय ये क्या हो जाएगी, वाटर हो जाएगी, ठीक है। तो जब 0 से 0 की बात आती है तो कंसेप्ट लगाते हैं क्या है, लेटेंट हीट का कंसेप्ट लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू M इंटू L। तो जो आइस का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू M इंटू L। तो हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी वो कितनी हो जाएगी, M इंटू L। L क्या है यहाँ पर, लेटेंट हीट, प्लस क्योंकि आइस को टेम्परेचर, आइस भी तो जाएगी जिसका टेम्परेचर 0 से 5 तक जाना है। तो आइस का टेम्परेचर 0 से 5 जाएगा, तो ये आ जाएगा कंसेप्ट किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, MC डेल्टा T होता है। तो ये आ जाएगी लेटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है, और ये आ जाएगा क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। ये यहाँ पे कंसेप्ट था। पहला बात कि जो कैलोरी मीटर है और जो वाटर है वो एक तरफ आ जाएंगे। दूसरा कंसेप्ट है कि जो वाटर आइस जब हम डालेंगे तो वो 0 से 0 जाएगी, फिर 0 से 5 जाएगी। दैट्स मीन यहाँ पर जो टोटल हीट है वो लेटेंट हीट और साथ में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस लगेगा। लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन तब भी समझने वाली बात है। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, ठीक है। क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, MC डेल्टा T होता है, ठीक। मास कितना दे रखा है, 250 ग्राम दे रखा है, तो हम सब चीज़ यहाँ पे ग्राम में ले लेते हैं। 250 हो गया, MC C क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, कितनी देखिए 4200 जूल पर kg पर सेल्सियस। ग्राम में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा।
टेम्परेचर की अगर बात करें तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और कहाँ लाना है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 30 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। स्पेसिफिक हीट कैलोरीमीटर का अगर बात करें तो मास कितना दे रखा है 50 दे रखा है ग्राम में, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की कितनी दे रखी है 400, इसको भी आप चेंज कर लिए ग्राम में तो आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ठीक, इनटू टी की अगर बात करें तो जो वाटर का टेम्परेचर है जैसे लो होगा 30 से 5 वैसे ही कैलोरीमीटर का भी हो जाएगा 30 माइनस 5 ये आ जाएगा 25। देन यहाँ पे आ जाते हैं लेटेंट हीट की बात करें तो मास दे रखा है आइस का कितना दे रखा है वही निकालना है तो ये x हो जाएगा। एल की अगर बात करें कितना दे रखा है लेटेंट हीट 336 केजी में है तो ग्राम में आ जाएगा तो 336 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, प्लस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो मास हमें x ही लेना है, इनटू अगर हम बात करें किसकी लेटेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि अब ये 0 से 5 के बीच में क्या हो गया है वाटर बन गया है, और जब वाटर बन गया है तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है 4200 जूल पर केजी, तो इसको लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई होगी 4.2। ठीक है, ग्राम में, इनटू टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाएगा 0 से 5 मतलब 5 माइनस 0 हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन लिखी है, इसी को आपको सॉल्व कर देना है, x की वैल्यू निकल आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे तो आप देख लेंगे, ये हो जाएगा 250 इंटू 4.2 इंटू 25 प्लस 50 इंटू 0.4 इंटू 25 इक्वल टू 336 x आ जाएगा, प्लस 4.2 x इंटू 5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, अगर हम बात करें इसको क्या लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो जाएगा, 25 जा कितना हो जाएगा 625 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस पॉइंट बढ़ाएंगे 10 कट जाएगा 20 इंटू 25 आ जाएगा। यहाँ बात करें तो कितना आ जाएगा 336 x आ जाएगा, प्लस 4.2 इंटू 5 की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 4.2 x, पॉइंट हटा लिया फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 10 आ जाएगा, 5 4 जा 20 21, ये 21 x आ जाएगा। यहाँ तक आई होप समझ में आएगा आपका। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लिए कि 625 को क्या लिख देंगे 40 प्लस 2। ठीक है, 42 को 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20 आ जाएगा, 2 कैरी 4 2 जा 10 0 1 कैरी हो जाएगा, 4 6 जा 24 25 आ जाएगा, एक जीरो और लग जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 625 को 2 करेंगे तो आ जाएगा 1250। इसको ऐड कर लिए तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 5 आ जाएगा 2 आ जाएगा 6 आ जाएगा 2, तो 26250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26,250 प्लस ये कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, इक्वल टू ऐड कर दिए 336 में 21 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 7 325 आ जाएगा एंड देन 3, तो 357 x आ जाएगा। इसको ऐड कर लिए ये आ जाएगा आपका कितना 0 5 आ जाएगा 7 आ जाएगा 26750 आ जाएगा और 357 नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 74.9 ग्राम, इसका ये आंसर आएगा। ठीक, कैलकुलेटिव होता है लेकिन समझना है कैसे इसको सॉल्व करना है। 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये 3 से 4 मार्क्स में आ जाएगा और बड़ा सिंपल, मतलब सिंपल कह सकते हैं लेकिन कैलकुलेटिव है। कंसेप्ट बड़ा छोटा सा लग रहा है। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, वाटर और कैलोरीमीटर को एक तरफ ले लिया गया है। हीट गेन बाय कोल्ड बॉडीज में यह ध्यान रखना था कि जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड में होती है, वो 0 से 0 जाएगी वाटर में, तो यहाँ पर लगेगा 0 से 0 या 100 से 100 जाएगा वाटर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट में लेटेंट हीट लगती है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। फिर 0 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट लग जाए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लग जाएगी। फॉर्मूला आपको मालूम है, इसका ml हो जाएगा, mc डेल्टा टी हो जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 74.9 ग्राम। मतलब वाटर ले लिया 250 ग्राम, इसमें हमने कॉपर वेसल में डाला है, आइस क्यूब डाला तो कितना टेम्परेचर कम आ गया, और जो आइस डाला वो 5 डिग्री, मतलब जो टेम्परेचर आया 5 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब जो आइस का कितना मास हमने यहाँ पे डाला
तो यहाँ पर यही चीज़ है कि हमने एक वेसल ले रखा है, 250 ग्राम वाटर उसमें डाल रखा है। कॉपर का वेसल 50 ग्राम है, वो वही टेम्परेचर गेन कर लेगा जो वाटर का होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों एक तरफ जुड़ जाएंगे, हीट लॉस करेंगे। और आइस कितना डाला गया उसका मास पूछा हमको, तो हमने क्या रखा, x मान लिया और इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोग अच्छे से देख पाए, ठीक है, और बढ़िया से स्टडी कीजिए।